आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक बार फिर से आपका अमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज और अब मेरे साथ में बैठी हुई हैं नेहा और कुछ ही दिनों में आप उनको डॉक्टर नेहा बोलने वाले हैं और बिल्कुल तैयार हो जाइए उनसे कुछ ट्रीटमेंट लेने के लिए। फिलहाल हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जरूरी बातचीत की जाएगी और आप सब लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, कोई बात नहीं, आप ना पूछोगे तो भी बता दूंगा। ओके, आपके लिए मेरे पास जो एक सवाल है वो ये है, speaking of health problems, especially heat stroke seems to be the issue of the hour. How can people take care of their health to prevent a heart stroke? ये जो हीट स्ट्रोक है जो इससे जुड़ा हुआ है हार्ट स्ट्रोक से, हालांकि हार्ट स्ट्रोक के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले हीट स्ट्रोक की बात करूंगा। और क्योंकि हमारी आम जनता भी इसको सुन रही होगी तो उन स्टूडेंट्स के लिए और आम जनता के लिए, कॉमन मैन के लिए मैं इस सवाल को ऐसे आपके सामने रिफ्रेश करता हूं कि अगर गर्मी में हीट स्ट्रोक होता है, कईयों को लू लग जाती है, उससे रोकथाम कैसे होगी, उससे उसका क्योर क्या किया जाएगा और क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती है, प्रिवेंशन क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो ये है कि ज्यादा टाइम के लिए डायरेक्ट धूप के नीचे बिना कोई कवर के साथ नहीं खड़े रहना चाहिए। जैसे रिसेंटली नवी मुंबई में ही जो एक मीटिंग के लिए बहुत लोग पॉलिटिकल मीटिंग के लिए दे वे आउटसाइड इन द सन फॉर क्वाइट फ्यू आवर्स और बहुत लोग की डेथ हो गई हीट स्ट्रोक से, क्योंकि वो अनकवर्ड एरिया में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खड़े थे बहुत टाइम के लिए। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रिवेंशन है कि यू शुड नॉट स्टैंड विदाउट अम्ब्रेला या फिर कोई कैप या कोई स्कार्फ के बिना तुम्हें ज्यादा टाइम के लिए नहीं खड़ा रहना चाहिए। और पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल, आप ORS भी पानी में मिला के अपने बॉटल में रख सकते हैं, स्पेशली अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बाहर बहुत समय तक रहना पड़ता है। जैसे कि अगर आप फील्ड पे खेल रहे हो या फिर आप अगर बहुत जगह ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत टाइम तक धूप के अंदर रहना है, तो ऐसे जगहों पे बहुत सारा पानी पीना और बहुत सारे फ्लूइड्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये दोनों मेन चीजें हैं जो कर सकते हैं। साथ साथ ग्लूकोन डी वगैरह जो ग्लूकोज आते हैं, ग्लूकोज पाउडर भी, और ये बहुत इजी सिंपल सॉल्यूशंस है जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और कोई भी कर सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले सब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि हाउ कैन पीपल टेक केयर, ये आपने बता ही दिया, बट हाउ एंड व्हाई डज इट हैपन? बॉडी में एक थर्मो रेगुलेटर होता है, जैसे रूम में AC होता है और या फिर फैन होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी मैकेनिज्म्स होते हैं, एकदम सिंपल टर्म में समझाने के लिए, कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। बट वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे होता है। अगर आप अचानक से किसी को बहुत ही गर्मी में रख दे तो अपनी बॉडी कैचअप नहीं कर पाती है उस स्पीड से, एक एडेप्टेबिलिटी नहीं बनती। हाँ, तो हाइपोथर्मिया हो जाता है बॉडी में। पानी का जो लॉस होता है वो बहुत जल्दी होता है और बहुत कम समय में हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी एक शॉक फॉर्म में चली जाती है जो आपको ट्राई कर रही है आपकी बॉडी को ठंडा करने का बाय स्वेटिंग, बट इट इज नॉट एबल टू कैच अप विद जितना ज्यादा हीट वो बेयर कर रहा है। तो उसकी वजह से एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतना एनर्जी नहीं कंजर्व कर पाती है, रेसिस्टेंस पावर अब है नहीं होती है, तो इसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। ओके, मेरे पास एक और सवाल है कि व्हाट आर द होम ट्रीटमेंट मेजर्स एंड व्हेन शुड वन गो टू द हॉस्पिटल? आई थिंक हीट स्ट्रोक वाले जो कुछ तरीके हैं, अब हमें कुछ तो पता है कॉमन है जो कि अभी तक काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि काम करो, पूरे शरीर पर प्याज मल लो, आप प्याज खा लो ज्यादा से ज्यादा, आप नींबू ले लो पानी में मिलाकर, तो अपनी बॉडी को सबसे पहले तो हाइड्रेट करो जितना कर सकते हो। और क्या मतलब ये एक तरीके, इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं? और हॉस्पिटल कब जाना? लूज कपड़े पहनना चाहिए, ज्यादा टाइट कपड़े जिनमें ज्यादा स्वेटिंग हो, जैसे सिंथेटिक कपड़े या सिल्क के कपड़े अवॉइड करने चाहिए समर्स में। यू शुड यूज कॉटन क्लोथ्स और लिनन क्लोथ्स विच आर फ्री एंड ब्रीदेबल। जितना हो सके फैन यूज करे और फैन के नीचे रहे ज्यादा टाइम तक। एक्सर्शन भी अगर आप कर रहे हो तो उसके जितना आप एक्सर्ट कर रहे हो उतना ही आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे वर्कआउट्स कर रहे हो जिसमें आप बाहर का टेम्परेचर भी फैक्टर इन कर रहे हो। एंड यू शुड नॉट, जितना आप आपके बॉडी को पानी दे रहे हो वो उतना ही होना चाहिए, जितना आप लूज कर रहे हो उतना पानी आपकी बॉडी को वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट मतलब एक बात जो कही जाती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि भाई कम से कम पूरे एक दिन में 4 लीटर पानी तो आपको पीना चाहिए। हाँ, तो कम से कम इतना रहे, बहुत जरूरी है ये काम करना। एंड दैट इजीएस्ट सोल्यूशन है वो, कि अगर आप
धूप में ना जाए और पानी पीते रहे तो नहीं होगा। साइंस जो है, अगर आपको ऐसे पैल्पिटेशन फील हो रहा है या सीने में ऐसे दर्द जैसा लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी जो नजर है वो धुंधली हो रही है और आपको थोड़ा बेहोशी जैसा लग रहा है थोड़ा भी स्टार्ट में, तो इट इज बेटर टू गो टू अ हॉस्पिटल। वो आपको आईवी फ्लूइड्स दे देंगे जो इंस्टेंटली रिहाइड्रेट कर देगी बॉडी को, और बिफोर इट गोज इनटू अ शॉक स्टेट वो जल्दी प्रिवेंट कर लेंगे। इससे पहले अब ये एक बात मेरे दिमाग में थी जो मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, वो ये था कि भाई हीट स्ट्रोक की वजह से भी शायद कई सारी बार ऐसा होता है कि कुछ अटैक पड़ते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स, उनके बारे में भी अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बर्निंग इसलिए है कि हमने अभी देखा है कि खासकर 28 अगर मैं बोलूँ 28 ऑफ द एज, तो 28 से 35, 36, 40 साल की उम्र तक के जवान लोगों के साथ ये बहुत समस्या आ रही है कि खासकर जो हमने सेलेब्स देखे थे जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है या और भी अलग सेलेब्स हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ रहे थे जल्दी, ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या मतलब कुछ और भी परेशानी है? आई थिंक अब स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले जितना नहीं लेते थे लोग उससे ज्यादा अब मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो लाइफस्टाइल फैक्टर की कुछ लोगों का डेली हो जाता है कि वो दिन में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनका काम ऐसा होता है या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल ऐसी होती है, तो इवन दो उन लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं या उनकी एज बहुत कम है, वो इतने बचपन से इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि उनकी बॉडी ओवर द टाइम वीक होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत स्टडीज भी है, जैसे आपने बोला एक्टर्स को हो रहा है जो एंड उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आप पार्टी ज्यादा करते हो या फिर अगर आपने आपके जो लाइफस्टाइल हैबिट्स थे वो पहले से ही ओवर द टाइम अगर आप थोड़ा भी अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग करते हो, वो भी एक बहुत हाई फैक्टर है। स्पेशली स्मोकिंग बहुत मोर देन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कॉजेज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। एक इंटरव्यू किया गया था जिसमें 10 कार्डियोलॉजिस्ट को पूछा कि अगर आप ऐसी एक चीज है जो आप कभी नहीं करोगे लाइफ में, 10 के 10 ने सिगरेट स्मोकिंग बोला है, क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हार्ट एंड योर लंग्स एंड इट मेक श्योर दैट योर लाइफ स्पैन इज हाफ। तो that is a big advice that I would give to everyone is smoking is really injurious to health. So guys, इसके और भी कई सारे तरीके हैं। एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें मैंने भी काम किया था, स्मोकिंग किल्स उसका नाम था। नो स्मोकिंग आप लोगों ने देखी है, तो हम लोग आपको बार बार अलग अलग तरीकों से अब करके दिखाते हैं क्रिएटिवली। तो प्लीज डोंट स्मोक, नो स्मोकिंग हियर। आप प्लीज सिगरेट मत पिया कीजिए, अपना ख्याल रखें। और इसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूँ कि मतलब ये सारी चीजें तो हैं जो आपने बताई हैं, ये भी है कि आपकी लाइफस्टाइल अभी कैसी चल रही है, स्पेशली कि आप बिजी कितने हैं। तो अब कई सारे सेलेब्स के साथ ये हुआ कि बहुत ज्यादा ही बिजी हैं। अब पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे में से शायद हम 18-19 घंटे सिर्फ बिजी हैं और कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लगातार जो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है। या तो हम शूट कर रहे होते हैं, या आप कोई कैंपेन कर रहे होते हैं, या आप एड्स के लिए शूट कर रहे होते हैं, या आप किसी इवेंट पर जा रहे होते हैं। तो ये भी होता है कि मतलब अगर थोड़े कम कर दें आप। नींद तो भी आजकल बहुत लोग कम लेते हैं, सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे। एक्चुअली बॉडी को फंक्शन करने के लिए 7 से 8 घंटे पीसफुल नींद चाहिए होती है, तो रीसेट करे आपकी बॉडी। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना काम करे उतना रेस्ट भी करे। जी बिल्कुल। नेहा साहब, मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि अब अपनी फैकल्टी के बारे में प्लीज कुछ बताइए। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है हमारी फैकल्टी, स्पेशली जैसे हमने बोला भाविका मैम जो कोऑर्डिनेटर है हमारी, वो मेक श्योर करते हैं कि टाइम टू टाइम हमारी नीड्स और चेक इन करते हैं हमारे साथ। ऑल्सो बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी को भी यहाँ पे पढ़ने की चाह हो तो देन यू विल गेट इट इन रिटर्न। मतलब अगर आप कोई भी डॉक्टर किसी को भी पूछे कि मुझे ये चीज पढ़नी है, तो वो मोर देन रेडी होते हैं आपको सिखाने के लिए। और पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है, तो हमारी फैकल्टी ट्राई करती है कि हम हर टाइप का केस देखे, कि हम प्रिपेयर्ड होके निकले एज डॉक्टर्स। यहाँ से प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है और आई फील लाइक हमारी फैकल्टी ट्राई करती है जितना उनसे हो पाएगा कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले, नॉट जस्ट इन स्टडीज बट पेशेंट केयर कितना इम्पोर्टेंट होता है, पेशेंट से कैसे बात करते हैं, ये सब भी सिखाया जाता है फैकल्टी से। और बेस्ट ये है कि वो उनको देख के हम सीखते हैं, तो द वे दे आर डॉक्टर्स, that is the best part of the faculty, that they're really good doctors, so then it's really good role models to have and follow. Great. कोई clinical experience if you have any? Clinical experience अब मैं recently pass out हुई, तो मैं community medicine में practice कर रही हूँ। तो मुझे बहुत दिखने को मिला कि एक
अलग अलग टाइप के पेशेंट्स कितने मिलते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स सब एक ग्रुप से आते हैं, सिमिलर हाउस होल्ड्स, बट फिर आप जब रूरल प्रैक्टिस करते हो तो आप देखते हो कि कितने टाइप के पेशेंट्स होते हैं, उनसे कैसे बात करनी होती है। तो वो बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है कि अलग अलग पेशेंट्स को डील कैसे करते हैं, कि मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा तो उनको कैसे कन्विंस करना है। और बहुत टाइम वो सिर्फ हमारी बातों के लिए आते हैं, मतलब उन्हें बस एक रियश्योरेंस चाहिए होता है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि सब ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा रहा है कि we can bring such a big difference but just by talking to them for 5 minutes. तो कहते रहे भाई आप डॉक्टर से मिलिए तो मतलब आपकी 50% बीमारी तो डॉक्टर से मिलकर ही दूर हो जाती है। हाँ, हॉस्पिटल आए, देख लिया, डॉक्टर के पास बैठ गए, बहुत एश्योरेंस। जितनी पढ़ाई की वो अब ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट है जब आप देख रहे हो इन एक्शन। दैट्स ग्रेट। और मेरे पास थे आज मेरे साथ स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट, मेरे साथी सिमरन, नेहा और साहिल। बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी और स्पेशली आप सब लोगों को बताया जो कुछ मिसकंसेप्शंस थे उनको दूर करने की बात की, और काफी ज्यादा अच्छी जो मोरल आपकी ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात की, आप सब लोगों को बताया। स्टे ट्यून्ड बी विद अस। दोबारा आपसे आज मिलूंगा मैं 3 से 4 बजे के बीच, और तब तक के लिए बस आप लोगों से हम लोग लेते हैं एक ब्रेक और विदा चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो, ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच। सही, ठीक।